नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से एक बार वेलकम है आपके अपने चैनल एजुटेक जीके में। और आज हम फिर से एक नए करंट अफेयर की वीडियो लाए हैं, नए जोश नए उमंग के साथ। तो चलिए शुरुआत करते हैं, वीडियो में अंत तक बने रहिए। 24 सितंबर 2021 के करंट अफेयर की शुरुआत करते हैं। पहला देखते हैं, हाल ही में नागरिक उड्डयन मंत्रालय का सचिव किसे नियुक्त किया गया है? इसका सही जवाब है राजीव बंसल। नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नया सचिव किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही जवाब है राजीव बंसल। नागरिक उड्डयन को इंग्लिश में क्या बोलते हैं? तो कहते हैं इसे सिविल एविएशन। नागरिक उड्डयन मंत्रालय क्या कंट्रोल करता है, क्या इसके पास पावर है, इनका काम क्या है? तो जानते हैं इसको। यात्रियों का व्यावसायिक यातायात, माल, डाक, व्यापार या शौक के लिए निजी हैसियत से की गई उड़ानें, सरकारी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए इसका उपयोग, ये सारी चीज़ें नागरिक उड्डयन मंत्रालय के अधीन आती हैं। तो वर्तमान में नागर विमानन मंत्री कौन है? ज्योतिरादित्य सिंधिया। और हेडक्वार्टर कहाँ पर इसका? तो राजीव गांधी भवन, न्यू दिल्ली। राजीव गांधी भवन, न्यू दिल्ली में इनका हेडक्वार्टर है। नागर विमानन मंत्री हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, जो नागरिक उड्डयन मंत्रालय को कंट्रोल करते हैं। ये उनके मिनिस्ट्री के अंदर आता है। तो नागरिक उड्डयन मंत्रालय का नए सचिव कौन नियुक्त किए गए हैं? तो सही जवाब इसका राजीव बंसल। दूसरा देखते हैं, हाल ही में भारत के कितने समुद्र तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है? यह अभी रिसेंट की खबर है। भारत के 2 समुद्र तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिल चुका है। और इससे पहले भी कई समुद्र तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग मिल चुका है। तो ये ब्लू फ्लैग होता क्या है, इसको जानेंगे। किन किन कंडीशन में क्या क्या क्राइटेरिया देख के दिया जाता है। तो ये समुद्र तटों में सबसे पहले ये देखा जाता है कि वो कितना क्लीन है, वहाँ आसपास का एटमॉस्फेयर कितना ग्रीन है, कितना सेफ़ टूरिज़्म है। समुद्र तट बीच में ज़्यादातर टूरिस्ट आते हैं, तो वो टूरिज़्म के लिए कितना सेफ़ है। वहाँ की वाटर क्वालिटी क्या है, अगर बीच में पब्लिक जा रही है, टूरिज़्म जा रहा है, तो उनके कहीं बॉडी पर तो इफ़ेक्ट नहीं होगा। तो वहाँ का वाटर लेवल, वाटर क्वालिटी, वाटर इंडिकेशन फैक्ट, सारी चीज़ को देखा जाता है। पब्लिक सेफ्टी देखी जाती है कि टाइड आ रहा है तो वहाँ पर सेफ्टी क्या है। और इमरजेंसी प्लान देखा जाता है। प्रोविज़न ऑफ टॉयलेट, प्रोविज़न ऑफ रेस्ट रूम, सप्लाई ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, ये सारी चीज़ों को देख के ही इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट दिया जाता है। तो भारत के किन 2 समुद्र तटों को दिया गया है? तो पहला है कोवलम बीच, ये कहाँ पर है? चेन्नई तमिलनाडु में है कोवलम बीच। और दूसरा है ईडन बीच, ये कहाँ पर है? ये है पांडिचेरी में। ईडन बीच पांडिचेरी में है, कोवलम बीच है चेन्नई तमिलनाडु में। तो भारत के 2 समुद्र तटों को इंटरनेशनल ब्लू फ्लैग का सर्टिफिकेट मिला है। तीसरा देखते हैं, हाल ही में OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की GDP ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगा है? तो 9.7%। OECD का कहना है कि वर्ष 2022 में जो भारत की ग्रोथ रेट होगी वो 9.7 होगी। अभी इससे पहले भी हम करंट अफेयर की वीडियो में दो और ग्रोथ रेट हमने देख चुका है। ये तीसरी ग्रोथ रेट है OECD की, जिसमें 9.7 ये कह रहे हैं। OECD का फुल फॉर्म क्या है तो जानिए। ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट। ऑर्गेनाइजेशन, ओ से ऑर्गेनाइजेशन, फॉर, ई से इकोनॉमिक, सी से कोऑपरेशन एंड डी से डेवलपमेंट। OECD के मेंबर कितने हैं, कितने कंट्री मेंबर है? तो 38 कंट्री OECD के मेंबर हैं। प्रेजेंट में इसका हेडक्वार्टर कहाँ पर है? तो इसका हेडक्वार्टर प्रेजेंट में है पेरिस, फ्रांस में। फॉर्मेशन कब हुआ, गठन कब हुआ? तो 30 सितंबर 1961 को इसका गठन हुआ है। सेक्रेटरी जनरल हैं इसके माथियस कोरमन। OECD के वर्तमान सेक्रेटरी जनरल हैं माथियस कोरमन। तो OECD ने वित्त वर्ष 2022 के लिए जो भारत की ग्रोथ रेट रखी है वो रखी है 9.7%, 9.7% का। चौथा देखते हैं, हाल ही में किसने नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है?
नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब जीत लिया है। तो किसने जीत लिया है? ये जीता है डी गुकेश ने। डी गुकेश ने यह पुरस्कार जीता है। कल की भी 23 सितंबर की वीडियो में हमने एक शतरंज का एक सवाल पढ़ा रहा, उसको भी आप रिवाइज करिएगा, इससे कनेक्ट कर लीजिए। तो नॉर्वे शतरंज ओपन 2021 का खिताब किसने जीता है? तो डी गुकेश ने शतरंज का खिताब जीता है। पांचवा देखते हैं, हाल ही में फिर से कनाडा के पीएम कौन बने हैं? तो हाल ही में कनाडा के पीएम कौन बने हैं? तो ये बने हैं जस्टिन ट्रूडो। जस्टिन ट्रूडो कनाडा के नए पीएम बने हैं। कनाडा कहाँ पर लोकेटेड है, कहाँ पर है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। और इसके बारे में एक फैक्ट और जानते हैं कनाडा के बारे में, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री एरिया में है। मतलब एरिया की अगर बात करें तो पूरे विश्व का ये दूसरा सबसे बड़ा देश है कनाडा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री इन एरिया। अभी कनाडा के कैपिटल क्या है? तो कनाडा की कैपिटल है ओटावा। यहाँ 2 ऑफिशियल लैंग्वेज है, पहली है इंग्लिश और दूसरी है फ्रेंच। वर्तमान पीएम बन चुके हैं जस्टिन ट्रूडो, प्राइम मिनिस्टर हैं यहाँ के जस्टिन ट्रूडो। कैपिटल है ओटावा, सेकंड लार्जेस्ट कंट्री है एरिया में। और कनाडा कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये है नॉर्थ अमेरिका में। 6 नंबर देखते हैं, हाल ही में पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सिविल सेवक कौन बनी है? मतलब पाकिस्तान में पहली ऐसी लेडीज़ है जो सिविल सेवक बनी है, मतलब यह किसी अधिकारी के पद पर हिंदू महिला बनी है। तो ये इसका सही जवाब है सना रामचंद्र गुलवानी। सना रामचंद्र गुलवानी पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सेवक बनी है। पाकिस्तान के बारे में थोड़ा सा जानते हैं। पाकिस्तान कैसी कंट्री है? तो ये इस्लामिक कंट्री, मतलब यहाँ इस्लामिक लोग रहते हैं, मुसलमान हैं ज़्यादातर, तो इस्लामिक कंट्री से कहा जाता है। कहाँ पर लोकेटेड है? तो ये साउथ एशिया में लोकेटेड है। और ये वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन वाली कंट्री, वर्ल्ड सेकंड लार्जेस्ट मुस्लिम पॉपुलेशन, मतलब पूरे विश्व की दूसरे नंबर की कंट्री है जहाँ पर सबसे ज़्यादा मुस्लिम रहते हैं। थोड़ा सा इसके बॉर्डर के बारे में जानते हैं, बॉर्डर के फैक्ट के बारे में जानते हैं। तो पाकिस्तान के साउथ में अरेबियन सी है और गल्फ़ ऑफ ओमान, साउथ में अरेबियन सी और गल्फ़ ऑफ ओमान। ईस्ट में है इंडिया, वेस्ट में है अफ़गानिस्तान, साउथ वेस्ट में है ईरान, नॉर्थ ईस्ट में है चाइना। पाकिस्तान का कैपिटल है इस्लामाबाद और पाकिस्तान की सबसे लार्जेस्ट सिटी है कराची। तो पाकिस्तान की पहली हिंदू महिला सेवक कौन बनी है? तो सना रामचंद्र गुलवानी। 7 नंबर देखते हैं, हाल ही में किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को जीआई टैग मिला है? किस राज्य के कोवलम समुद्र तट को जीआई टैग मिला है? यह हम ऊपर पढ़ चुके, मैं आपको बताया रहा कि कोवलम बीच कहाँ पर है, यह है चेन्नई तमिलनाडु में। और जो दूसरा जीआई टैग मिला रहा वो किसे मिला है? वो है ईडन बीच, वो कहाँ पर है? वो है पांडिचेरी में। तो कोवलम समुद्र तट को जो जीआई टैग मिला है वो किस राज्य में है? वो है तमिलनाडु में। 8 नंबर देखते हैं, हाल ही में एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट कितना रहने का अनुमान लगाया है? एडीबी ने वित्त वर्ष 2022 के लिए भारत की जीडीपी ग्रोथ रेट 10% रहने का अनुमान लगाया है। इससे पहले तीसरे चौथे में हमने देखा रहा ओईसीडी का देखिएगा ओईसीडी का ग्रोथ रेट है 2022 का 9.7% और एडीबी का कहना है कि 2022 की ग्रोथ रेट जो इनकी अनुमानित ग्रोथ रेट है वो है 10% रहेगी। तो एडीबी के बारे में जानते हैं। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, सभी आप जानते होंगे इसका फुल फॉर्म एडीबी, एशियन डेवलपमेंट बैंक। इसका फॉर्मेशन कब हुआ है? गठन हुआ 19 दिसंबर 1966 को। इसका हेडक्वार्टर है फिलीपींस में। और इसका काम क्या है? एडीबी बैंक का, एशियन डेवलपमेंट बैंक का, तो ये सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का काम करते हैं, सोशल और इकोनॉमिकल डेवलपमेंट का काम करते हैं। वर्तमान में अभी कितने मेंबर हैं? तो 68 कंट्री इसके मेंबर है, मतलब 68 देश, 68 कंट्री इसके मेंबर हैं प्रेजेंट में। और भारत कब एडीबी का मेंबर बना है? तो भारत 1966 में एडीबी का मेंबर बन चुका था। प्रेजेंट में अभी यहाँ के प्रेसिडेंट कौन है? तो वर्तमान में अभी यहाँ के प्रेसिडेंट मसात्सुगु अस्कावा यहाँ के प्रेसिडेंट हैं।
9 नंबर देखते हैं, हाल ही में पराग्वे में भारतीय राजदूत के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो पराग्वे में भारतीय राजदूत के रूप में योगेश्वर सांगवान को पराग्वे में भारतीय राजदूत के रूप में नियुक्त किया गया है। 10 नंबर देखते हैं, आज का आखिरी करंट अफेयर, हाल ही में किस देश ने नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किया है? नाटो के साथ सैन्य अभ्यास शुरू किसने किया है? तो यूक्रेन देश ने नाटो के साथ अभी अपना सैन्य अभ्यास शुरू किया है। नाटो का फुल फॉर्म आप सभी जानते हैं, नहीं जानते तो एक बार सुन लीजिए, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। और इसे और भी क्या बोलते हैं, इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस, नॉर्थ अटलांटिक अलायंस इसे कहते हैं। और ये क्या काम करता है? तो ये इंटर गवर्नमेंट मिलिट्री अलायंस है और इंटर गवर्नमेंटल मिलिट्री अलायंस है। इसको हिंदी में बोलते हैं अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन, अंतर सरकारी सैन्य गठबंधन इसे कहते हैं। नाटो का गठन कब हुआ है? तो ये हुआ है 4 अप्रैल 1949 को, 4 अप्रैल 1949 को इसका गठन हुआ है। हेडक्वार्टर इसका ब्रुसेल्स बेल्जियम में है। बेल्जियम में किस लोकेशन में? तो ब्रुसेल्स में है। मेंबर कितने हैं इसके? तो 30 कंट्री इसकी मेंबर है, 30 कंट्री नाटो की मेंबर है। सेक्रेटरी जनरल अभी यहाँ के कौन है? तो ये हैं जेंस स्टोल्टेनबर्ग, जेंस स्टोल्टेनबर्ग यहाँ के अभी करंट में सेक्रेटरी जनरल हैं। और जो नाटो के 30 कंट्री मेंबर हैं उनमें से 28 यूरोपियन कंट्री, मतलब 28 यूरोपीय देश हैं और 2 अमेरिकन कंट्री है और 28 यूरोपियन कंट्री। तो ये तो रहे 24 दिसंबर 2021 के 10 बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। आई होप सभी को वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो ज़रूर लाइक करिए। जो वीडियो मैं बता रहा हूँ, जिस वीडियो में अभी मैं पढ़ा रहा हूँ, इस सभी को आप सभी लोग इसको कॉपी में नोट डाउन करिए, इसके नोट्स बनाइए, टाइम पे रिवाइज़ करिए ताकि फ्यूचर में होने वाले एग्ज़ाम के लिए आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़े। आपका करंट अफेयर पहले से प्रिपेयर होना चाहिए ताकि एग्ज़ाम में आप इसके लिए ज़्यादा टाइम ना दें, क्योंकि बहुत सारे सब्जेक्ट रहते हैं। आप इसको पहले से प्रिपेयर करके रखिए। और अगर आप लोग को वीडियो अच्छी लग रही है तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब करिए, प्रमोट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि और भी आपके फ्रेंड्स करंट अफेयर की तैयारी कर सकें एग्ज़ाम के लिए। तो चलिए एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं 25 सितंबर 2021 के करंट अफेयर के साथ। तब तक सभी को गुड डे।